नमस्कार विद्यार्थियों, आज का हमारा वीडियो दोहा छंद और चौपाई छंद के बारे में है। सबसे पहले दोहा छंद। दोहा छंद देखिए, अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक से पहले मात्रिक को समझ लेना आवश्यक है। मात्रिक का आशय है कि दोहा छंद में मात्राओं की गिनती होती है, यति का ध्यान रखा जाता है मात्राओं की। तो यहाँ सबसे पहले मात्रिक छंद मात्राओं की गिनती होती है, परंतु यह अर्ध सममात्रिक छंद है। अर्ध सम का आशय है कि इसके आधे चरणों में मात्राओं की संख्या एक जैसी होती है और अगले आधे भाग में मात्राओं की संख्या एक जैसी होती है। इसमें दूसरा बिंदु देखिए, 4 चरण होते हैं। दोहा छंद की बात हो रही है। विषम चरणों में, विषम से आशय है पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं, तथा सम चरणों में अर्थात दूसरे और चौथे चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं दोहा छंद में आधे भाग में एक जैसी मात्राएं हैं। आधे भाग से आशय है पहले और तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं हैं, और अगले आधे भाग में सम चरणों में अर्थात दूसरे और चौथे चरणों में मात्राओं की संख्या 11-11 है। 4 चरण है और अर्ध सममात्रिक छंद है। एक बात और ध्यान रखने की है कि सम चरणों के अंत में गुरु लघु आते हैं। दोहा छंद को उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण है, बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। यह दोहा छंद का बहुत अच्छा उदाहरण है। यहाँ हम देखें, बड़ा भया तो क्या भया। यहाँ मात्राओं को देखें जरा, यह छोटी मात्रा है, ड़ा के लिए बड़ी मात्रा आई है, भया में यह लघु मात्रा है और इसके लिए गुरु मात्रा है। यह गुरु मात्रा का स्थान रखता है। और यहाँ देखें, आधा क्या है, ये प्रारंभ में आया है इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं है, और या के लिए बड़ी मात्रा है। फिर भया में भय के लिए लघु और या के लिए गुरु मात्रा। इस प्रकार हम देख रहे हैं मात्राओं की संख्या गिने, 1 2 3 4 6 8 10 11 और 2 13 है। हम देख रहे हैं पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या 13-13 होनी चाहिए। तो तीसरा चरण भी देखें एक बार, पंथी अनुस्वार है इसलिए इसकी मात्रा गुरु है, यह गुरु आनी चाहिए थी। को के लिए गुरु मात्रा है, यह दोनों वर्ण भी गुरु हैं, और यहाँ न लघु वर्ण है इसलिए इसकी मात्रा लघु है। अब यहाँ मात्राएं गिने, 2 4 6 8 10 11 और 2 13। अब हम यहाँ देख रहे हैं पहले और तीसरे चरण में मात्राएं 13-13 हैं, दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या 11-11 है, और अंत में गुरु और लघु आ रहा है सम चरणों के अंत में। यहाँ हम देखें दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं 2 4 6 7 8 10 और 1 11। इस प्रकार से दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। दोहा छंद एक बार फिर से याद करें, विषम चरणों में 13-13 मात्राएं, सम चरणों में 11-11 मात्राएं हैं, और अंत में गुरु और लघु आता है। अगला उदाहरण देखते हैं, दोहा छंद। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुवर विमल जसु, जो दायक फलचारी। अब यहाँ हम देखें दोहा छंद के अनुसार यहाँ पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं आनी चाहिए। एक बार हम गिन लेते हैं, 2 4 3 7 7 और 4 11 है और 2 13। इस प्रकार पहले चरण में 13 मात्राएं, और तीसरे में देखेंगे 4 8 3 11 और 2 13। इस प्रकार पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं, और दूसरे और चौथे में एक बार देख लेते हैं, 2 4 3 7 8 10 और 1 11 मात्राएं, 2 4 6 8 10 और 1 11 मात्राएं। इस प्रकार हम देख रहे हैं पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं हैं, और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। अंत में गुरु और लघु आता है, अतः दोहा छंद का अच्छा उदाहरण है। अगला उदाहरण भी देखें, मेरी भव बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। यहाँ हम देखें पहला चरण जो है इसमें 13 मात्राएं आ रही हैं, और तीसरे चरण में भी 13 मात्राएं हैं।
दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं हैं। अंत में लघु गुरु का क्रम आ ही रहा है, अतः दोहा छंद का अच्छा उदाहरण है। आगे देखें चौपाई छंद। चौपाई छंद सममात्रिक छंद है। अब सममात्रिक से आशय क्या है? सबसे पहले मात्रिक को समझ लेना आवश्यक है। मात्रिक अर्थात चौपाई छंद में मात्राओं की गिनती होती है और सममात्रिक से आशय है इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान होती है। इसमें चरणों की संख्या कितनी है? इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 16-16 है। अर्थात सममात्रिक छंद है क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में मात्राएं 16-16 आ रही हैं, अर्थात सम मात्रा में आ रही हैं, अतः सममात्रिक छंद है। और एक विशेष बात इसमें और है कि चरण के अंत में कभी भी गुरु लघु नहीं आता है। अब गुरु लघु नहीं आता है अर्थात जगण और तगण नहीं आता है। जगण से आशय जभान अर्थात अंत में गुरु लघु आता है जगण में, और तगण में भी ताराज अंत में गुरु लघु आता है। अतः चौपाई छंद के अंतर्गत जगण और तगण वर्जित है, अर्थात अंत में कभी भी गुरु लघु नहीं आता है। सममात्रिक छंद 4 चरण 16 मात्राएं। उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है गोपद जल बूढ़ही घट जोनी, सहज क्षमा बरु छांडही छोनी, मसक फूक मकु मेरु उड़ाई, होई न नृप मधु भरतहि भाई। इस प्रकार हम यहाँ देखें चौपाई छंद में 4 चरण हैं और प्रत्येक चरण में मात्राएं 16-16 हैं, अर्थात संख्या है मात्राओं की, अतः चौपाई छंद है। एक बार मात्राएं गिन लेते हैं। पहले चरण में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 और 16। इसी प्रकार से चारों चरणों की स्थिति यही है। 3 और 3 6, 8, 10, 12, 14 और 16। हम देख रहे हैं चारों चरणों में मात्राओं की संख्या 16-16 है और अंत में दोनों में ही गुरु आ रहा है, गुरु लघु नहीं आ रहा है, अतः चौपाई छंद का उदाहरण है। अगला उदाहरण देखें। बहुत जाना पहचाना उदाहरण है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन राम हृदय गुनी। इस प्रकार इसमें भी हम देखें प्रत्येक चरण में, यहाँ देखें इन 4 मात्राएं हैं, लघु हैं चारों। यहाँ रीति के लिए री के लिए बड़ी मात्रा है, ती के लिए छोटी मात्रा है। यहाँ स के लिए लघु है और इसके लिए गुरु है। यह दोनों ही लघु मात्राएं चली के लिए और आई के लिए दोनों ही मात्राएं बड़ी हैं। एक बार मात्राएं गिनेंगे। यहाँ 4, 4 और 3 7 और 3 10, 2 12, 14 और 16। इस प्रकार हम देखेंगे प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या 16-16 है और अंत में गुरु लघु किसी भी चरण में नहीं आ रहा है, अतः चौपाई छंद का एक अच्छा उदाहरण है। विद्यार्थियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।